नमस्कार दोस्तों, आज बॉलीवुड खुश तो बहुत होगा क्योंकि कुछ दिन के बाद समीर वानखेड़े जी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर नहीं रहेंगे। हो सकता है उनकी जगह कोई नया ऑफिसर आ जाए और हो सकता है उसके बाद कभी भी हमको बॉलीवुड वालों के ऊपर एनसीबी के द्वारा कोई कार्रवाई करते हुए नहीं पाया जाए। क्यों? क्योंकि आज कुछ खबरें ही ऐसी निकल के आ रही हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी और उनकी वाइफ को लेकर भी एक बड़ी खबर कोर्ट से निकल के आ रही है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, डिटेल में बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। कहा जा रहा है कि 2008 में आईआरएस बने समीर वानखेड़े जी और उसके बाद उनको डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम की पोजीशन पे मुंबई एयरपोर्ट पे तैनात किया गया, जहां पर उन्होंने अपनी जो सर्विस थी उससे बहुत सारे लोग इंप्रेस थे। और कभी भी कहा जाता है कि समीर वानखेड़े जी एक सेलिब्रिटी को एक सेलिब्रिटी के रूप में नहीं देखते हैं, एक आम शख्स के रूप में देखते हैं और जब कार्रवाई करनी होती है तो वो करते हैं। ऐसे ही उन्होंने मुंबई के एयरपोर्ट पे जब वो तैनात थे तब उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटी को पकड़ा था, जहां पर 2013 में वो चर्चा में तब आए जब उन्होंने मीका सिंह को फॉरेन की करेंसी के साथ पकड़ा था मुंबई एयरपोर्ट में। उससे पहले कहा जा रहा है कि कई सारे और सेलिब्रिटीज से उनका टाका भिड़ चुका है, पर अचानक से जब एनसीबी आती है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तब लोगों को पता लगता है कि समीर वानखेड़े जी जिनकी एंट्री हुई है एनसीबी के अंदर एज अ जोनल डायरेक्टर के रूप में, और उसके बाद बॉलीवुड की नींदें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों के घर पे हमने रेड देखी, जहां पर कहा जा रहा है कि अनुराग कश्यप से लेकर हमने कई सारे और लोगों के नाम सुने कि उनके घर पे रेड पड़ी। और ये रेड मारने वाले कौन थे? एनसीबी के ऑफिसर। और कई सारे घरों पे और भी रेड मारी गई, यहां तक कि कई सारे ए लिस्टर्स से लेकर बी लिस्टर्स को एनसीबी के ऑफिस बुलाया गया। और शायद कोई और ऑफिसर मैंने आज तक देखा नहीं जिसकी इतनी हिम्मत कि वो ए लिस्टर्स को अपने ऑफिस में बुलाए और बिना यहाँ पर डरे कोई भी कार्य करे। और समीर वानखेड़े जी के अंदर वो हिम्मत थी और वो कर रहे थे। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामला होने के बाद हमने देखा कि एक ऑफिसर जो एक छोटे परिवार से है, एक ऑफिसर जो परीक्षा पास करके आता है, और एक ऑफिसर जो बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज से पंगा लेने का दम रखता है। और यहाँ तक कि ये पंगा कोई गलत वे में नहीं, ये पंगा होता है कि अगर कोई शख्स गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई लेने का दम रखता है। तो हमने ये सब चीज़ें देखी समीर वानखेड़े के रूप में। पर अब ऐसा बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है और अब शायद वो आगे अपना टेन्योर नहीं बढ़ाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाए कि जब से आर्यन खान को उन्होंने अरेस्ट किया था उसके बाद से उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला गया, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए, उनके साथ साथ उनके परिवार के ऊपर भी कीचड़ उछाला गया। क्या इसी चीज़ को लेकर अब समीर वानखेड़े जी आगे अपना टेन्योर नहीं ले रहे हैं या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका टेन्योर तो सितंबर में ही कंप्लीट हो गया था, पर सितंबर में उन्होंने अपना टेन्योर 4 महीने के लिए बढ़ाया, दिसंबर तक हुआ। अब लेकिन खबरें ऐसी बताई जा रही हैं कि वो अपना टेन्योर आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं, एक्सटेंड नहीं करवाने वाले हैं। और इसी को लेकर आज सोशल मीडिया पे कई सारी चर्चा हो रही है। कई सारे लोग डायरेक्टली पीएमओ तक को मैसेज दोबारा कर रहे हैं कि उनका टेन्योर बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर ये बात याद रखिएगा, जिस तरीके से हमने पिछले 1.5 साल में देखा है कि बॉलीवुड की जो नींदें उड़ी हैं, शायद अब बॉलीवुड को आराम से नींद आ जाए। क्योंकि आने वाले जो ऑफिसर हैं, क्या पता वो इतनी बड़ी कार्रवाई करें या ना करें, क्या पता अब कभी एनसीबी बॉलीवुड के ऊपर कोई कार्रवाई करे या ना करे। क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। सुशांत केस का मामला जब हुआ उसके बाद ही ये पूरा चीज़ें खुल के बाहर आई कि किस तरीके से एनसीबी मामले में आती है और किस तरीके से जो ए लिस्टर्स से बड़े बड़े लोग थे उनको इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कई लोगों को पकड़ा जाता है। और कई सारे ड्रग पेडलर, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि समीर वानखेड़े जी ने अगस्त से दिसंबर 2020 में करीब 96 लोगों को पकड़ा था और उसके साथ साथ 28 केस रजिस्टर करे थे। और सिर्फ 2021 के ये 12 महीनों के अंदर उन्होंने कहा जा रहा है कि करीब 234 लोगों को पकड़ा, 234 लोगों को अरेस्ट किया और 117 केसेस रजिस्टर किए, करीब 1000 करोड़ की ड्रग्स बरामद करी और 1791 किलो मतलब 1791 केजी ड्रग्स जब्त करी इन्होंने, जिसकी कीमत 1000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और उसी के साथ 11 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सीज करी उन लोगों की जो ये ड्रग पेडलिंग का काम करते थे। इतना कुछ उन्होंने 1 साल के अंदर कर दिया। तो सोचिए, अगर ऐसा जोनल डायरेक्टर या फिर उससे भी बड़ी पोस्ट इनको दे दी जाए सिर्फ नार्कोटिक में के अंदर ही, तो शायद ड्रग फ्री इंडिया ये करके ही छोड़ते। पर अब शायद ये एनसीबी के ऑफिसर नहीं रहेंगे, शायद दूसरा डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। हो सकता है कोई और बड़ा डिपार्टमेंट इनको दिया जाए, पर और बड़ा डिपार्टमेंट हो या छोटा डिपार्टमेंट हो, पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अगर ये नहीं रहते हैं तो उस पोजीशन पर अगर कोई नया आएगा तो क्या वो वैसे ही काम करेगा जैसे समीर वानखेड़े जी काम कर रहे थे? क्या वो वैसे ही
जांच करेगा उस पूरे मामले में जिसमें समीर वानखेड़े जी जांच कर रहे थे? क्या वो ऐसे ही हिम्मत दिखाएंगे जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी हिम्मत दिखाते थे, बिना ए लिस्टर हो, बी लिस्टर हो, सी लिस्टर हो, जो सा भी लिस्टर हो, उनके ऊपर कार्रवाई करने का दम रखते थे? क्या ऐसे कोई ऑफिसर आने वाले हैं? ये भी बहुत बड़े सवाल उठ रहा है। इसके साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्रांति, जो उनकी वाइफ है क्रांति, और समीर वानखेड़े जी को लेकर अभी कोर्ट से एक बड़ा फैसला निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले समीर वानखेड़े जी और उनकी वाइफ ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनी है कुछ, जो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसमें कुछ ऐसे यूजर्स हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो हमारे बारे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत प्रिंट कर रहे हैं, गलत छाप रहे हैं, तो उन चीज़ों को रोका जाए। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर ने अपनी तरफ से 20 पन्नों में एक जवाब दिया, जहाँ पर ट्विटर का ये कहना है कि यहाँ पर जो हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक मिडल चैन है, ये एक मिडल मैन है, ये लोगों की सिर्फ लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाता है, और अगर हमारे अकाउंट के अंदर या फिर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी शख्स अगर यूज़ कर रहा है उसको और वो कुछ लिख रहा है, तो ये हमारा काम नहीं है कि हम उस पूरे मामले में कुछ बोलें। और इसी को लेकर इन्होंने कहा जा रहा है कि कोर्ट को ये भी बोला कि कानून के अनुसार आप भी इस मामले में कुछ बोल नहीं सकते, तो इसकी याचिका जो है ये रद्द करनी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने एक बयान दिया है 20 पन्नों के अंदर, जो कि ट्विटर से लेकर फेसबुक और गूगल ने भी कहा जा रहा है कि अब अपनी तरफ से कुछ पेपर्स पेश कर दिए कोर्ट के अंदर और याचिका को रद्द करने की मांग की गई है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। अब देखने वाला विषय है कि इसमें क्या होगा, पर जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी के ऊपर कई सारे बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस जो थे, उन्होंने आरोप लगाए, जिस तरीके से कई बार वो झूठे साबित हुए, कई बार उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स पेश किए। अब इन सबको देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या समीर वानखेड़े जी का यहाँ पर अपना टेन्योर का एक्सटेंड करवाने की वजह यही है? जिस तरीके से उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों के अंदर उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, जिस तरीके से उनको अपनी जॉब छोड़ने के लिए मजबूर करा गया, और जिस तरीके से उनको पुलिस तक की धमकी दी गई, जेल तक की धमकी दी गई, ये सारी बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी। अब असली वजह यही बताई जा रही है कि उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है। 31 दिसंबर को आखिरी है। उन्होंने अभी अपनी साइड से कोई भी रिक्वेस्ट ऐसी नहीं करी है, और ऐसा बोला भी जा रहा है कि वो रिक्वेस्ट नहीं करने वाले हैं कि उनका टेन्योर एक्सटेंड, मतलब आगे बढ़ाया जाए। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, तो आप अगर चाहते हो कि समीर वानखेड़े जी वहाँ बने रहें उस पोजीशन में, तो एक बार हम दोबारा से मेल करके कोशिश करेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक मेल आईडी पेश हो रही होगी, आप देखिए। ये कहा जा रहा है कि एक यूट्यूबर है वरुण नाम के, उन्होंने शेयर की है, और उनके थ्रू ये मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग सिर्फ एक ऐसे ऑफिसर को देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, जो कि सच सामने रखे और जो कि देश के हित के लिए काम करे, जो कि पीठ पीछे कुछ और ना करे। और ऐसे थे हमारे समीर वानखेड़े जी। 2008 में आए थे, 2021 तक उन्होंने इतने नाम कमाया, 2021 तक उन्होंने अपनी जनता को प्यार किया, 2021 तक उन्होंने जनता के लिए काम किया, 2021 तक वो सिर्फ जनता के साथ जुड़े रहे। क्यों? क्योंकि एक रियल ऑफिसर कौन होता है वो आपको समीर वानखेड़े जी के रूप से पता लग ही गया होगा। तो उम्मीद करूंगा कि हम आगे भी ऐसे ऑफिसर्स को देखते रहें, और समीर वानखेड़े जी अगर एनसीबी के जनरल डायरेक्टर नहीं भी रहते हैं, वो जो से डिपार्टमेंट पे जाएंगे, डेफिनेटली उम्मीद पूरी है वो जहाँ जाएंगे वहाँ वो अच्छा काम करके अपनी छाप को छोड़ कर आएंगे। पर हम देखते हैं, क्या पता 31 दिसंबर तक वो अपना टेन्योर आगे बढ़ा लें, उनका डिसीजन चेंज हो जाए अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो। आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा, क्योंकि एसएसआर के साथ साथ समीर वानखेड़े जी को भी हम कभी नहीं भूल सकते। एसएसआर के साथ साथ समीर वानखेड़े जी एक ऐसे लौते ऑफिसर निकले जिन्होंने इस पूरे मामले में खुलकर अपनी आवाज़ उठाई, और इस तरीके से आवाज़ उठाई कि आज देश हो, जनता हो, आम जनता हो, बच्चे हो, बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, सब उनको जानते हैं और सब उनको प्यार करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।